हाँ तो बच्चों, कैसे हैं आप सब। जैसा कि आप सभी को पता है, अपना एक्सरसाइज 10.1 क्लास 10th का पूरा कंप्लीट कर चुके थे। आज की इस वीडियो में बच्चों स्टार्ट करने वाले हैं एक्सरसाइज 10.2 को। अब 10.2 में बच्चों देखो, आपका जब क्वेश्चन स्टार्ट करेंगे तो उससे पहले एक थ्योरम आती है आपकी बुक में, जो कि एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत 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 इंपॉर्टेंट है। आपके एग्जाम में हर एक दो साल में इसे पूछा जाता है। तो सबसे पहले इसका स्टेटमेंट भी देख लेते और इसको प्रूफ भी अपन यहां करेंगे, ताकि आपके एग्जाम में आपको प्रॉब्लम नहीं आए। तो बच्चों, इसका स्टेटमेंट क्या कहता है। स्टेटमेंट ये कहता है कि जैसे कि कोई आपके पास एक सर्किल है, ये लो एक सर्किल आपने बना लिया। अब इसका कोई ना कोई सेंटर भी होगा, तो इस सेंटर का नाम आप दे देते हैं ओ। अब क्या करना है, इस सर्किल के बाहर की तरफ आपको एक पॉइंट लेना है, एक एक्सटर्नल पॉइंट लेना है। अब बच्चों, एक्सटर्नल पॉइंट आप कहीं भी ले सकते हो, यहां लो यहां लो, आपकी मर्जी। इसके बाहर कहीं भी आप एक पॉइंट ले सकते हो। जैसे कि पॉइंट मैंने बाहर की तरफ लिया, यहां पर नेम इसको दे देता हूं मैं पी। अब यहां से क्या करना है बच्चों, दो टेंजेंट बनाना है। किस पे? सर्किल पर। तो दो टेंजेंट बनाएंगे, मतलब स्पर्श रेखाएं आप बनाएंगे। जैसे कि देखो बच्चों, पहली टेंजेंट आपके पास ये बन गई, ये टच करके जाएगी, सिर्फ ध्यान रखना है ना। और दूसरी टेंजेंट आपके पास एक और बनाते हैं, वो ये रही। ठीक है। अब ये दोनों जो है ना टेंजेंट, मान लेते हैं एक जगह तो ए पे कट कर रही है और दूसरी जगह बी पे कट कर रही है। अब आपको बताना क्या है यहाँ पर, कि जब आप टेंजेंट बनाते हो बाहर वाले पॉइंट से, तो उन दोनों की जो लेंथ होती है ना, जो लंबाई होती है, वो आपस में बराबर होती है। इसका मतलब ये है कि पी बी और पी ए बराबर होगी। ध्यान रखना, टेंजेंट की जो लंबाई होती है ना, वो पॉइंट ऑफ कांटेक्ट तक ली जाती है, स्पर्श बिंदु तक ली जाती है। ये वाली लंबाई नहीं ली जाती। तो बाहर वाले पॉइंट से जहां टच कर रही है वहां तक की लंबाई आपको लेना है। तो पी बी और पी ए को आपको बराबर लाना है। तो यहां देख सकते हो बच्चों, आपको पी ए और पी बी बराबर लाना था। ठीक है। अब इसको बराबर कैसे लाएं? तो इसको बराबर लाने के लिए बेटा आपको क्लास 9th की कुछ बातें याद करना पड़ेगी। जैसे क्लास 9th में आपने एक चीज पढ़ी थी, वो है कॉन्ग्रुएंट। ठीक है, जिसे आप बोलते हैं सर्वांग सम। क्या बोलते हैं बच्चों आप इसे? सर्वांग सम। अब इसका जो साइन होता है ना, वो पहले तो साइन समझ लो, साइन ये होता है। अब इसका मतलब क्या होता है उसको भी समझ लो, थोड़ा बहुत इंट्रोडक्शन देख लेते हैं यहाँ पर। इसको जब भी समझेंगे ना, अब तो इसमें दो बातें आपको ध्यान रखना है। एक तो बच्चों ध्यान रखना है शेप का, शेप को बोलते हैं आप आकृति। ठीक है। और दूसरा आपको ध्यान रखना है बच्चों साइज का। साइज का मतलब होता है आकार। ठीक है। तो सबसे पहला काम करते हैं, जब भी अपन दो चीजों को देखते हैं तो उनका शेप सेम है या नहीं है। जैसे कि मान लो एक मैंने ले लिया ट्राइंगल और एक ले लिया मैंने स्क्वायर। तो बच्चों इन दोनों का शेप सेम नहीं है, तो फिर ये कॉन्ग्रुएंट नहीं होंगे। अपन को आगे तभी बढ़ना है जब दोनों का शेप सेम हो। अगर ये ट्राइंगल होता ना, तो ये भी क्या होना चाहिए था? ट्राइंगल। फिर चेक करते कि ये कॉन्ग्रुएंट है या नहीं है। तो सबसे पहला काम है आपको शेप देखना है। शेप अगर सेम है तो आप आगे की तरफ बढ़ेंगे। फिर उसके बाद साइज भी देखेंगे, उसका मतलब आकार। अब इसका साइज का मतलब ये है बच्चों कि यहां पर दोनों में साइज कैसा हो? सेम हो। अगर मान लो ये 5-5 है, ये 4-4 है और ये 3-3 है, तो इस कंडीशन में ये कॉन्ग्रुएंट हो जाते हैं, मतलब सर्वांग सम हो जाते हैं। और अगर मान लो बाई चांस यहाँ 3 आ रहा था और यहाँ 5 आ गया, तो ये 5-5 है, ये 4-4 है, लेकिन ये तीसरी वाली बराबर ही नहीं है, तो फिर ये कॉन्ग्रुएंट नहीं होते। अब एक बात ध्यान रखना बच्चों, जब भी अपन कॉन्ग्रुएंट करते हैं, और अपन ने 9th क्लास में पढ़ा था, ये पढ़ा था सिर्फ अपन ने ट्राइंगल के लिए। किसके लिए पढ़ा था बच्चों? ट्राइंगल के लिए। अब आपको पता है बच्चों कि जो ट्राइंगल होता है, मतलब जो त्रिभुज होता है, उसमें 6 पार्ट होते हैं टोटल। कितने पार्ट होते हैं? 6। देखो बताता हूँ 6 पार्ट कौन कौन से। एक तो ये लाइन, दूसरी ये वाली लाइन, तीसरी ये वाली लाइन। मतलब कहने का मतलब 3 तो साइड्स होती है, मतलब भुजाएं होती है, और इसके अलावा 3 एंगल्स भी होते हैं बच्चों, ये वाला, ये वाला और ये वाला। तो 3 एंगल्स और 3 साइड्स यहाँ होती है। ठीक है। तो बच्चों यहाँ पर आपको जरूरी नहीं है कि तीनों की तीनों, सॉरी 6 की 6 चीजें आपको चेक करना है। मतलब इसकी 6 चीजें अगले वाले की 6 चीजें बराबर है या नहीं है। कॉन्ग्रुएंट ये नहीं कहता। कॉन्ग्रुएंट कहता है कि सिर्फ 3 चीजें देख लो, दोनों ट्राइंगल में 3 चीजें देख लो। अगर 3 चीजें बराबर आ रही है ना, कोई सी भी 3 चीजें, या तो तीनों लाइन उसकी तीनों लाइन के बराबर आ रही हो, या तीनों एंगल इसके तीनों एंगल के बराबर आ रहे हो, या फिर इसकी 2 लाइंस और एक एंगल, इसकी 2 लाइन और एक एंगल बराबर आ रहे हो, तो इस कंडीशन में बच्चों ये क्या हो जाते हैं? कॉन्ग्रुएंट हो जाते हैं। और जब ये कॉन्ग्रुएंट हो जाएंगे, 3 चीजें बराबर कर लो, ये कॉन्ग्रुएंट हो जाएंगे। तो कॉन्ग्रुएंट होने के बाद, अब कॉन्ग्रुएंट में आप 3 चीजें बराबर लाए, तो बाकी की जो 3 चीजें ना, वो भी ऑटोमेटिकली क्या हो जाती है? बराबर हो जाती है। क्या हो जाती है? ऑटोमेटिकली बराबर। क्योंकि इसका मतलब ही क्या है? साइज बिल्कुल सेम हो जाना और शेप भी बिल्कुल सेम हो जाना। तो इसका मतलब ये है, जैसे कि मैं कह सकता हूं ये मेरे दोनों
हाथ जो है ये कॉन्ग्रेंट है, क्योंकि सारी ये वाली फिंगर इसके बराबर है, ये दोनों आपस में बराबर है, ये दोनों आपस में बराबर, और ये दोनों आपस में बराबर, और ये दोनों भी आपस में बराबर। अब मैं सिर्फ यहाँ पर तीन चीजों को देख लेता हूँ कि यार तीन चीजें मेरे पास बराबर आ चुकी है, देखो तो ऑटोमेटिकली ये इसके बराबर होगी और ये इसके बराबर होगी। तो आपको तीन चीजें बराबर लाना है, ऑटोमेटिकली बाकी की दो भी बराबर आ जाएगी, और वो बाकी की दो या तीन जो बराबर लाओगे ना, तो उसको बराबर लाने के लिए आप यूज करोगे सीपीसीटी। अब सीपीसीटी का मतलब क्या होता है? सीपीसीटी का मतलब ये होता है कि जो कॉन्ग्रेंट ट्राइंगल्स होते हैं, कॉन्ग्रेंट ट्राइंगल्स जो होते हैं उनके करस्पॉन्डिंग पार्ट्स क्या होते हैं? इक्वल होते हैं। सर्वांगसम त्रिभुजों के संगत भाग बराबर होते हैं, ये इसका मतलब होता है। करस्पॉन्डिंग पार्ट्स ऑफ कॉन्ग्रेंट ट्राइंगल्स आर इक्वल, ये इसकी फुल फॉर्म होती है। तो यहां पर आपको क्या करना है, जब भी ट्राइंगल आ जाए तो उसकी तीन चीजें अगर बराबर देख लो, तीन चीजें अगर बराबर है तो वो दोनों आपस में क्या है? कॉन्ग्रेंट है। तो यहां पर भी अपन क्या करेंगे बच्चों? कॉन्ग्रेंट लाएंगे। फिर इसके बाद अगर तीन चीजें बराबर आ जाएगी तो बाकी की तीन चीजें भी क्या हो जाएगी? बराबर हो जाएगी। तो यहाँ पर मुझे क्या करना पड़ेगा? ट्राइंगल को बनाना पड़ेगा। तो ट्राइंगल बनाने के लिए बच्चों में क्या करूंगा, ये जो पॉइंट और है ना, इसको मैं ओ से मिलाऊंगा, इस पॉइंट को मैं बी से मिलाऊंगा, और इस पॉइंट को मैं ए से मिलाऊंगा। तो यहाँ जैसे ही इसको मिलाया मैंने तो दो ट्राइंगल मेरे पास बन चुके हैं। अब देखो इसकी कहानी देखते हैं कि यार क्या करना है इसके अंदर अपन को। तो यहाँ दो ट्राइंगल बने ना बच्चों, इन दोनों ट्राइंगल को आपको कॉन्ग्रेंट कर देना है बस। अगर ये दोनों कॉन्ग्रेंट आ जाते हैं तो सीपीसीटी की मदद से, सीपीसीटी का मतलब ये कि अगर कॉन्ग्रेंट है तो बाकी के पार्ट बराबर होंगे, तो ये वाले पार्ट भी क्या आ जाएंगे? बराबर आ जाएंगे। तो यहाँ पर देखो बच्चों मैंने ये लाइंस को मिलाया ना, तो इसके लिए मैंने की यहाँ पर कंस्ट्रक्शन मतलब रचना। इसके लिए देखो ओपी, ओबी और ओए को मैंने क्या कर दिया? ज्वाइन कर दिया, मतलब मिला दिया। अब देखो इसको अपन बराबर लाते हैं, तो पकड़ते हैं एक तो ऊपर वाला ट्राइंगल और एक नीचे वाला ट्राइंगल। ऊपर वाले ट्राइंगल का नाम है बच्चों ओबीपी, तो पकड़ते हैं यहाँ बच्चों ट्राइंगल को, इन ट्राइंगल ओबीपी। और दूसरा वाला ट्राइंगल है बच्चों, इसका नाम आएगा ओएपी। क्या आएगा बच्चों? ट्राइंगल ओएपी। त्रिभुज ओबीपी व त्रिभुज ओएपी में, इतना लिख देना हिंदी में। अब क्या करना है बच्चों, इन्हें मुझे चेक करना है कि कॉन्ग्रेंट है या नहीं है। तो तीन चीजें देख लो, अगर तीन चीजें दोनों में बराबर आ रही तो कॉन्ग्रेंट होगा। तो यहां देखो बच्चों, आप देख सकते हैं ऊपर और नीचे वाले ट्राइंगल में ओपी जो है ना वो दोनों में आ रही है, चाहे ऊपर वाले में ले लो चाहे नीचे वाले में ले लो। तो आप कह सकते हैं कि इसका भी ओपी और इसका भी ओपी दोनों बराबर होगा। रीजन लिखेंगे बच्चों यहां पर कॉमन साइड, जिसे बोलते हैं आप उभयनिष्ठ भुजा। ठीक है बेटा, ये आप यहां लिख देंगे। पहली चीज दोनों में बराबर आ चुकी है। अब एक चीज मुझे बताओ बच्चों कि यार ये है एक सर्किल और ये इसका है सेंटर मतलब केंद्र जिसे बोलते हैं आप, और यहां से यहां तक की जो डिस्टेंस होती है, बोले तो जो दूरी होती है, वो सारी की सारी क्या होती है? बराबर होती है। अगर ये 5 होगी तो सारी की सारी 5 होगी, अगर ये 6 होगी तो सारी की सारी 6 होगी। क्यों? क्योंकि एक ही सर्किल की जो रेडियस होती है, मतलब जो त्रिज्याएं होती है, वो आपस में बराबर होती है। तो यहां से क्या पता चल रहा है कि यार ये भी तो सर्किल था, यहां से यहां तक की ये रेडियस कहलाएगी और यहां से यहां तक की ये भी रेडियस कहलाएगी, बोले तो त्रिज्याएं कहलाएंगी। तो ये दोनों भी आपस में क्यों होना चाहिए? बराबर, क्योंकि एक ही सर्किल में आ रही है। तो आप कह सकते हैं कि ऊपर वाले ट्राइंगल में तो ओबी और नीचे वाले में ओए, ये दोनों आपस में बराबर होंगी। क्यों बराबर होगी? तो यहाँ रीजन लिखना बच्चों, रेडियाई ऑफ सेम सर्किल। ये रेडियाई बच्चों रेडियस का प्लूरल वर्ड होता है, ध्यान रखना है ना। हिंदी में लिखना एक ही वृत्त की त्रिज्याएं, ये आप यहां लिख लेना। आपको दो चीजें मिल चुकी है बच्चों, आपको लाना है तीन चीजें, दो चीजें आ चुकी है। देखो अब क्लास 10th की एक्सरसाइज 10.1 में अपन ने पढ़ा था कि यार कोई सर्किल है और उस पर अपन ने टेंजेंट बनाई और ये रेडियस, ये कितना बनाती है? 90 बनाती है। तो यहाँ आप कह सकते हैं कि यार ये रेडियस है और ये टेंजेंट है, तो मतलब यहाँ बनेगा 90 और यहाँ पर भी बनेगा 90। तो ये दोनों 90 भी बनाएंगे। तो बच्चों यहाँ पर आप कह सकते हैं एक तो ये वाला एंगल जिसका नाम है OBP, एंगल OBP, और इस वाले एंगल का नाम है बच्चों OAP। क्या नाम है? OA और P, ये दोनों भी बराबर है। क्यों बराबर है बच्चों? क्योंकि सभी के सभी एंगल जो है वो 90 डिग्री है। तो ईच एंगल 90, प्रत्येक कोण 90 डिग्री है बेटा। ठीक है, ये भी आपके आ चुका है। अब देखो बच्चों दोनों 90 आ चुके हैं और यहां पर देखा तो तीन चीजें भी बराबर आ चुकी है। तो एक बात ध्यान रखना बच्चों,
जब भी दो ट्राइंगल के अंदर एक तो 90 और एक 90 वाली साइड और इसके अलावा कोई सी भी एक और लाइन बराबर आ जाए, 90 के सामने वाली और एक कोई सी भी लाइन बराबर आ जाए, तो इस कंडीशन में रूल लगता है RHS। R का मतलब होता है बच्चों राइट एंगल से, जिसे बोलते हैं आप समकोण। H का मतलब होता है हाइपोटेनस से, जिसको आप बोलते हैं कर्ण। और S का मतलब होता है साइड से, जिसको बोलते हैं आप भुजा। तो RHS रूल यहाँ लगता है। तो आप देख सकते हैं यहाँ पर आपने कौन कौन को उठाया। एक तो OP को उठाया, OP ये रहा, देखो आप OP को देख सकते हैं, यहाँ OP है इस जगह। एक आपने उठाया OB को, तो OB ये रहा। और एक उठाया आपने 90 डिग्री को, तो 90 ये रहा। तो देखो 90 और 90 के सामने वाली एक लाइन तो आएगी फिक्स, और एक दूसरी लाइन भी आ गई। तो इस कंडीशन में रूल लग रहा है आपके पास RHS। तो यहाँ बच्चों रूल लगेगा RHS। और RHS से बच्चों आपके पास ये दोनों ट्राइंगल जो है ना, ट्राइंगल OBP वो कॉन्ग्रेंट हो जाएगा बच्चों ट्राइंगल OAP के। अब बच्चों ये दोनों ट्राइंगल कॉन्ग्रेंट आ चुके हैं। क्या आ चुके हैं? कॉन्ग्रेंट मतलब सर्वांग सम आ चुके हैं। तो इसका मतलब ये है कि अगर ये दोनों कॉन्ग्रेंट है ना, तो इसके सारे पार्ट आपस में क्या होंगे? बराबर होंगे। तो इसका मतलब कह सकते हैं ये वाला एंगल इसके बराबर होगा, ये वाला एंगल इसके बराबर होगा, और ये वाली जो बची हुई लाइन है वो इसके बराबर होगी। अब मुझे जरूरत थी सिर्फ इन दोनों लाइंस की, तो ये दोनों बराबर होगी ना, तीनों बाकी के भी बराबर होंगे, लेकिन मुझे जो जरूरत है सिर्फ उसको लिखूंगा मैं। तो मेरे को बताना है कि ये PB और PA ये दोनों भी आपस में क्या होंगे? बराबर होंगे। और किसकी मदद से बराबर होंगे? CPCT की मदद से। तो बच्चों यहां आप लिख देना बाय CPCT, और CPCT से आप कह सकते हैं कि PB और PA ये दोनों आपस में क्या होंगी? बराबर होगी। तो आप लिख देना यहाँ पर बच्चों PB बराबर PA, और ये आपका क्या हो जाएगा? क्वेश्चन खत्म। हैंस प्रूफ लिख देना। और इसी के साथ आपकी ये थ्योरम बच्चों कंप्लीट होती है। अब क्वेश्चन जो है बच्चों इस एक्सरसाइज के वो नेक्स्ट वीडियो में स्टार्ट करते हैं। अगर वीडियो पसंद आई हो और ये थ्योरम समझ में आई हो तो वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू सो मच।